पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की कृपा के बिना सत्संग संभव नहीं है। नतमस्तक होते हुए भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए और आप सबके हृदयों में बैठे हुए उसी परम इष्ट श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आजकल श्रीमद् अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से थोड़ा सा स्वाध्याय, कुछ भगवत चर्चा, कुछ संवाद हम आपस में बैठकर करते हैं। उसी क्रम में आज आगे के श्लोकों को लेते हुए फिर देखते हैं यात्रा कहाँ तक पूरी होती है। जनक जी अष्टावक्र जी के उपदेश सुनने के बाद ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव कर रहे हैं और उस एकता के अनुभव से उनकी वाणी बिल्कुल, उनकी भाषा बड़ी विचित्र सी हो गई है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है सब मैं ही हूँ, जो कुछ दिखता है सब मैं ही हूँ, ये मेरा ही स्वरूप है जो इतने रूपों में दिखाई देता है। जैसे एक स्वप्न दृष्टा स्वप्न में बहुत सारी चीजें देखता है लेकिन वास्तव में वो सारी चीजें उसका अपना ही स्वरूप होती हैं। मान लीजिए सपने में हम कुछ भी देखें तो वो कुछ बाहर से तो आता है नहीं, वो सब हमारा ही स्वरूप होता है, हमारी ही कल्पना होती है, हमारा ही स्वप्न होता है। उसी तरह से जब ये पता चला कि ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होता तो फिर ये सारा जगत जितना कुछ भी है केवल एक ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। और ब्रह्म ही ब्रह्म क्यों, फिर लगता है कि ब्रह्म और जीव एक है तो फिर ये सब मैं ही मैं हूँ।
बस उसी भाषा को यहाँ जनक जी बोल रहे हैं। और जो साधारण जीव, जिनकी नींद नहीं खुली, जिनका सपना अभी नहीं टूटा, हम जैसे जीव, उनकी हालत क्या है कि वो इस पागल खाने में, एक बार एक सुंदर सी बात याद आ गई। एक कहते हैं कि एक पागल खाने में आग लगी थी, अचानक आग लग गई, और जितने भी पागल वहाँ एडमिट थे उनको निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो कुछ निकलने को तैयार ही नहीं था। वो लोग खुश हो रहे थे, नाच रहे थे कि देखो देखो कितनी अच्छी आतिशबाजी हो गई, दिवाली मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, आतिशबाजी हो गई, इतनी लाइट हो गई, इतना प्रकाश हो गया, क्योंकि उनको उसमें मजा आ रहा था। उनको पता नहीं था कि वास्तव में वो कैसी आग में फंसे हैं और उनका क्या हो सकता है, उनको पता ही नहीं था। हमारी जो ये संसार, हमारा जो संसार है, कुछ इसका दृश्य कुछ वैसा ही है कि हमें पता ही नहीं है कि हम कैसी मुसीबत में फंसे हैं और हम खुश हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं, सारे भोग भोगने में लगे हुए हैं, संग्रह करने में लगे हुए हैं, और एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे हैं, कौन कितना सामान बटोर सकता है, कौन कितनी चीज़ें इकट्ठी कर सकता है। और ये तो याद ही नहीं कि जब जाएंगे तो सब कुछ नहीं छोड़ के जाना होगा। इन सब का यहाँ या तो उपयोग ही कर लो, उपयोग भी नहीं है। तो जिसको संसार नहीं मिला वो रो रहा है, रो रहा है, और जिसको मिल गया वो कौन सा खुश है। आप देखिए, दूसरे को देख के लगता है कि शायद वो बड़ा खुश होगा। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि एक चूहेदानी में कोई एक पनीर का टुकड़ा उठाया गया, चूहा उसमें आके फंस गया, उसको खाने के लिए गया, बीच में गिरा और फंस गया। अब उसको पनीर खाना तो याद नहीं है, वो बचना चाहता है और निकलना चाहता है, उसको बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा, और वो उस पिंजरे के अंदर खूब जोर जोर से जंप मार रहा है, उछल रहा है, उछल उछल के कोशिश कर रहा है निकलने की। बाहर से कोई दूसरा चूहा जब उसको देखता है तो उसको लगता है कि ये चूहा शायद बहुत खुश है, क्योंकि वो नाच रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, उसको जरूर कुछ इतना बड़ा खजाना पनीर का मिल गया है और वो इसमें खुश है। उसको नहीं पता कि उसका उछलना किस वजह से है। तो जिसको मिल गया है वो भी परेशान है, वो बाहर निकलना चाहता है, जिसको नहीं मिला वो परेशान है, वो लेना चाहता है। ये संसार की माया है। माया, माया का मतलब होता है कि जो नहीं है वो है, तो नहीं लेकिन दिखाई देती है, वो है माया। माया, माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है, जो उसका नाम है माया। एक पागल खाने में कोई मंत्री जी का दौरा हुआ, फिर से पागल खाने वाला एक और उदाहरण आ गया। तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक कमरे में एक पेशेंट एडमिट था, वो लगातार रोता ही था और रो रहा था बार बार, माया माया माया, ऐसे करके रोता रहता था। उन्होंने पूछा कि भाई इसको क्या बीमारी हुई है। वो कहते हैं कि माया नाम की एक कोई लड़की थी इसके गांव में, ये उससे शादी करना चाहता था, उसने मना कर दिया, तो अब ये उसकी वजह से पागल हो गया और रोता रहता है, फिर यहाँ एडमिट हो गया। तो बस वो रोता, माया माया माया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक और कमरा आया, तो उसमें एक और आदमी रो रहा था, वो भी ऐसी माया माया माया। तो बोले कि अब ये कौन है। कहते हैं कि ये वो है जिससे माया ने शादी की थी, इसलिए रो रहा है। ये संसार की माया भी ऐसी है, जिसको मिल गई है वो भी रो रहा है, जिसको नहीं मिली है वो भी रो रहा है। ऊपर से जरूर उछलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में कैसी मुसीबत में फंसे हैं ये किसी को पता नहीं होता।
तो ये संसार का हाल है। और जिसकी आंख खुल जाती है उसकी गाड़ी फिर अपना बड़े आराम से दौड़ती है, उसको किसी तरह की कोई परवाह नहीं होती। सारे दुख मिट जाते हैं, सारे संताप, सारे शोक, सारा डिप्रेशन, सारी टेंशन, सब कुछ समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब उसको ये पता चल जाता है कि एक तत्व के अतिरिक्त दूसरे तत्व का विस्तार है ही नहीं, एक ही तत्व का सारा विस्तार है। वो तत्व परमात्मा है, वही तत्व आत्मा है, जो आत्मा के रूप में हमारे अंदर बैठा है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, वही भगवान अखिल ब्रह्मांड के देहधारियों के अंतःकरण में आत्मा के रूप में बैठे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम्, हृदय सर्वस्य विष्ठितम। कहने का मतलब है कि वही आत्मा, वही परमात्मा सबके हृदय में आत्मा के रूप में बैठे हैं। और जब ये जीव अपने आत्म स्वरूप में जागृत हो जाता है, जब ये जीव अपने आत्मा का ज्ञान कर लेता है, पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ। कल मैंने दो शब्द बताए थे, विशिष्ट ज्ञान और सामान्य ज्ञान। विशिष्ट चेतन और सामान्य चेतन। सामान्य ज्ञान तो यह है कि मैं हूँ, अच्छा मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, ये जो ज्ञान है ये विशिष्ट ज्ञान। इस ज्ञान की जो अग्नि होती है वो सारे कर्मों को भस्म कर देती है। यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, कहते हैं कि जिस प्रकार सारे ईंधन इकट्ठे कर दिए जाए, उनको अग्नि की एक चिंगारी भी भस्म कर सकती है, उसी तरह से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ये ज्ञान की अग्नि सारे के सारे कर्मों को भस्म कर देती है, सारी के सारी बातों को, कष्टों को, प्रारब्ध को, संचित को, क्रियमाण को, सबको भस्म कर देती है ज्ञान की अग्नि। ज्ञान के बाद, ज्ञान हो जाने के बाद, अपने आत्मज्ञान में आत्मा के अंदर जागृत होने के बाद फिर किसी भी तरह का कोई भी कष्ट महसूस नहीं होता। संसार ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन संसार की असलियत पता चल जाती है तो फिर कोई कष्ट महसूस नहीं होता। तो जनक जी आज इसी अवस्था में पहुंच चुके हैं और बार बार वो हैरान होके कह रहे हैं कि अरे मुझे पता ही नहीं था, मैं कैसा तत्व था, मैं क्या था, मुझे पता ही नहीं था, आज पता चला है तो मैं हैरान हूँ। अहो, मैं तो निरंजन हूँ, मैं तो शांत हूँ, मैं तो बोध हूँ, मैं तो प्रकृति से परे हूँ, मैं तो ऐसे हूँ जैसे रस्सी में सांप का भ्रम दूर हो जाए तो मैं वही तत्व हूँ, जिसके ऊपर सारे विश्व की कल्पना होती है, मैं वो तत्व हूँ। और जो मेरे होने के कारण ही दिखाई देता है मैं वो हूँ, और मेरे ज्ञान हो जाने के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है मैं वो हूँ। ये दो अलग अलग बातें थी, कल हमने डिस्कस किया था इसको थोड़ा सा, कि हम अपने चेतन तत्व के बिना किसी भी चीज का अनुभव नहीं कर सकते। चेतन से ही सारा अनुभव होता है, लेकिन चेतन के ज्ञान होने से कि चेतन तत्व है क्या, उसका ज्ञान होने से कुछ भी अनुभव नहीं होता। यही यही एक राज की बात थी। उदाहरण के लिए आप देखें कि आप बाहर जाएं तो देखें कि रात हो गई है, बहुत अंधेरा है। अंदर तो हम लाइट में बैठे थे, अचानक बाहर निकले तो याद नहीं था कि रात हो गई है। अब बाहर निकल के कहते हैं अरे देखो तो सही कितना अंधेरा दिखाई दे रहा है, बाहर बहुत अंधेरा है, जरा लाइट लेके आओ। बाहर क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा दिखाई दे रहा है। अंधेरा कोई दिखाई देने की चीज है? अंधेरा तो अंधेरा है, अंधकार दिखाई देता है। उसी तरह से, अच्छा वो अंधकार किसको दिखाई देता है? वो मुझ चेतन को, मेरे चेतन के प्रकाश में वो अंधकार दिखाई देता है।
यानी मुझे अपना अज्ञान भी दिखाई देता है, समझ में आता है, मुझे अपना ज्ञान भी समझ में आता है, मैं वो चेतन। तो इसीलिए मेरे चेतन के प्रकाश में सारा जगत दिखाई देता है। जैसे मुझे अंधेरा दिखाई देता है, ऐसे ये सारा जगत दिखाई देता है, तो मेरे ही प्रकाश से दिखाई देता है। तो इसलिए वो बड़े चमत्कृत हैं, बड़े आश्चर्यचकित हैं, बड़े हैरान से हैं, कहते हैं कि ये कैसे हो गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिएगा, हम आगे चलते हैं। श्लोक नंबर आज 9 पढ़े। श्लोक नंबर 8 हो गया था। 8 में कहा गया था, प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तोस्म्य हम ततः। प्रकाश ही मेरा निज स्वरूप है। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकाश है, चित स्वरूप है, और उसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं मैं, और मेरा कुछ, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। न अतिरिक्तः अस्मि अहम ततः, मैं उसके अतिरिक्त और दूसरा कुछ हूँ ही नहीं। तो इसलिए यदा प्रकाशित है विश्वम, जब ये विश्व प्रकाशित होता है, दिखाई देता है, तदा हम भास एव ही, तभी वो मेरे ही आभास से, मेरे ही प्रकाश से दिखाई देता है। तो राम की व्याख्या करते हुए भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि राम वो सत्य तत्व है जिस सत्य तत्व के आधार पर, उस अधिष्ठान के होने के कारण ये सारा असत जगत भी सत्य दिखाई देता है, जो है नहीं फिर भी दिखाई देता है। वही ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है नहीं वो भी दिखाई देता है, वो मेरे ही कारण दिखाई देता है। तो श्लोक नंबर 9 में हम आते हैं। अहो विकल्पितं विश्वम् अज्ञानान्मयि भासते, रूप्यं शुक्तौ फणिरज्जौ वारिसूर्यकरे तथा। अहो, आश्चर्य है। अहो, ये जो विकल्पितम विश्वम अर्थात ये कल्पित विश्व है, कल्पित जगत है, वास्तविक नहीं है, कल्पित जगत कह रहे हैं इसको। ये कल्पना में जो जगत है, ये क्यों दिखाई देता है? मई अज्ञानात भासते, मेरे अज्ञान के कारण दिखाई देता है। क्योंकि मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए मुझे ये दिखाई देता है। पीछे भी यही कहा गया था कि ये सारा संसार अज्ञान से दिखाई देता है, आत्मा के अज्ञान से दिखाई देता है, आत्मा के ज्ञान से दिखाई नहीं देता। यहाँ भी यही कहा गया कि अहो, ये सारा विश्व जो विकल्पित विश्व है, कल्पित विश्व, ये मेरे ही अज्ञान से दिखाई देता है। और कैसे दिखाई देता है? जैसे रूप्यम शुक्तौ, शुक्ता कहते हैं सीपी को, सीपी जो सीप जो होती है, सीपी में रूप्यम, रूप्यम का मतलब है चांदी। जैसे कहते हैं ना सोना रूपा, सोना और चांदी, तो रुप्यम शब्द संस्कृत का है जिसका मतलब है चांदी। तो शुक्तो रुप्यम, अगर समुद्र किनारे कोई सीप पड़ी हो, सीपी पड़ी हो, उसका खोल पड़ा हो, ऊपर से जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसके ऊपर, उसमें चांदी का आभास होता है, ऐसे लगता है चांदी का टुकड़ा पड़ा है। आप उसको उठाइए तो कुछ नहीं, वो सीप होती है खाली, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। उसी तरह से सारा विश्व दिखाई तो सूर्य के प्रकाश से ही रहा है, लेकिन भ्रम की तरह दिखाई दे रहा है। दिखाई तो मेरे ही प्रकाश से रहा है, दे रहा है, लेकिन है ये भ्रम। कैसा भ्रम? जैसे सीपी में चांदी। और दूसरा भ्रम कैसा है? फणी रज्जऊ, रज्जऊ मतलब रस्सी के अंदर, फणी मतलब सर्प, जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है। और सूर्य, वारी सूर्य करे तथा, सूर्य का मतलब, सूर्य कर का मतलब सूर्य की किरण। तो सूर्य की किरण में जैसे जल दिखाई देता है, रेगिस्तान में जल दिखाई देता है, मृग मरीचिका जिसको कहते हैं, मिराज जिसको कहते हैं,
वो जो दिखाई देता है वो सब सूर्य की वजह से दिखाई दे रहा है, सूर्य की किरण के कारण दिखाई दे रहा है। आप इस चीज को याद रखें, हम इस चीज को याद रखें कि रस्सी में सर्प दिखाई देता है लेकिन है नहीं। उसी तरह से सीप में चांदी दिखाई देती है नहीं। उसी तरह से रेगिस्तान में जल दिखाई देता है नहीं। उसी तरह से ये सारा संसार दिखाई देता है नहीं। उसी तरह से सारे संसार में सुख दिखाई देता है लेकिन है नहीं, हो सकता ही नहीं, क्योंकि ये दुखालयम और अशाश्वतम जगत है। दुखालय और अशाश्वत, कभी ना रहने वाला, हमेशा ना रहने वाला, और दुखालय, दुख का आलय, दुख का स्थान, दुख का घर। बस जरूरत यह है कि हमारी जो विवेकवती बुद्धि है, हमारा जो विवेक है, वो संयम की डोरी बना के इन घोड़ों को बांध के रखे। एक बहुत पहले एक मूवी देखी थी, कोई पिक्चर देखी थी, उसमें सबसे पहला सीन इसे ऐसे ही आता है कि एक दूर से घोड़ा गाड़ी आ रही है और बिल्कुल अनकंट्रोल्ड घोड़े, उसमें 5 घोड़े लगे हुए हैं, बहुत बड़ी शाही सवारी है। उसका कोचवान घायल हो गया है, उसका सर फटा हुआ है, खून बह रहा है और वो नीचे गिरा हुआ है। और पीछे उसके अंदर एक कोई महारानी सी दिखाई देने वाली कोई महिला बैठी है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से वो रथ जो है बहुत तेजी से दौड़ता जा रहा है, घोड़े अनकंट्रोल्ड भागते जा रहे हैं। उसका एक पहिया लटकता जा रहा है बिल्कुल साइड में, जैसे अभी निकला और अभी निकला, अभी गाड़ी गई। और वो लेडी आधी नीचे लटकी हुई शोर मचा रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। शायद आप में से किसी ने भी ये पिक्चर देखी हो, मुझे याद नहीं, मुझे मूवी का नाम भी याद नहीं, लेकिन वास्तव में ये पिक्चर हम सबने देखी है। वो 5 घोड़े 5 इंद्रियों के घोड़े हैं, हम सबके साथ ये सीन हो रहा है। और जो पीछे महारानी गिरने वाली है, बचाओ बचाओ चिल्ला रही है, वो आत्मा है, वो हमारा स्वरूप है, वो हम आत्मा, मैं आत्मा। कोचवान जो है वो बुद्धि है, जो घायल है, बेहोश है, उसका विवेक समाप्त हो गया, वो सर फटा हुआ गिरी हुई है नीचे। और घोड़ों को पकड़ने वाले जो संयम के यम नियम के घोड़े हैं, जो लगाम है, वो सारी छूट गई है हाथ से। ऐसे अनकंट्रोल्ड लाइफ के घोड़े, ऐसा रथ, जीवन का रथ कहिए या उसको ये शरीर कह दीजिए, उसका क्या होगा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कब उसके पहिए निकल जाए, कब उसका एक्सीडेंट हो जाए, कब उलट जाए, कुछ पता नहीं है। तो बस जरूरत इस बात की है कि अपने वो जो एक साधन के जो संयम के लगाम है, उसको पकड़ के हमारी विवेकवती बुद्धि जागृत हो। और उस बुद्धि को जागृत करने के लिए, उस बुद्धि को होश पे लाने के लिए केवल 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 सत्संग ही एक रास्ता होता है। उसमें बैठ के आप विचार करें। सत्संग का मतलब ये नहीं होता है कि हम बहुत सारे लोग जुड़े एक साथ, एक जना बोले बाकी सब सुने। सत्संग का मतलब सत्य का संग करना है। सत्य का संग का मतलब होता है कि अगर सत्य शास्त्र पढ़ रहे हैं तो सत्संग है, सत्य चर्चा कर रहे हैं तो सत्संग है, किसी संत का संग कर रहे हैं तो सत्संग है, और किसी अच्छे विचार के साथ जुड़ रहे हैं तो सत्संग है। सत्य का मतलब होता है कि जो हमेशा एक सा रहे, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए।
तो वो असत से सत की ओर ले जाने वाला वो जो प्रेरणादायक परमात्मा है उसको याद करें कि हमारी ये बुद्धि जागृत हो, हमारी ये बुद्धि अपने स्वरूप में जागृत हो जाए, और अपने स्वरूप में जागृत हो तो हम फिर इस घोड़े को, इस रथ को थोड़ा अच्छी प्रकार से चला के अपने टारगेट तक, अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सके। यहाँ जनक जी ने कहा कि ये जो जगत दिखाई देता है ये केवल एक भ्रम जैसा दिखाई देता है, दिखाई तो जरूर मेरे अज्ञान से देता है। उस अज्ञान को देखने वाला चेतन है, वो देख रहा है ना। मुझे अज्ञान से ये विश्व दिखाई दे रहा है, ये इस बात का ज्ञान किसको हो रहा है? ये बात यहाँ पकड़ने वाली, क्योंकि नहीं तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इस प्रश्न को खुद ही उठा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अज्ञान के कारण देखा जा रहा है कि अपने चेतन के प्रकाश से देखा जा रहा है। दोनों ही बातें पीछे आई हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, तो इस प्रकाश से सारा जगत दिखाई देता है। तो कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से दिखाई देता है, तो भाई ये ज्ञान से दिखाई दे रहा है कि अज्ञान से दिखाई दे रहा है? तो आप देखिए कि मुझे ये पता चल रहा है कि ये विश्व मेरे अज्ञान के कारण मुझे भासित हो रहा है। उस अज्ञान का ज्ञाता कौन है, उस अज्ञान को जानने वाला कौन है? वो मैं परम ज्ञान, वो परम तत्व हूँ, मैं वो आत्मा हूँ। उस आत्मा को ज्ञान का भी ज्ञान है, अज्ञान का भी ज्ञान है। मैं क्या जानता हूँ ये भी ज्ञान है, क्या नहीं जानता ये भी ज्ञान है। क्यों, जो सत्य है उसका भी ज्ञान है, जो असत्य है उसका भी ज्ञान है। सत्य को भी जानता हूँ तो असत्य को भी जानता हूँ। ये असत्य है, ये सत्य है, इसको जानता हूँ। इन दोनों को जानने वाला सत्य और असत्य से परे है, वो मैं हूँ। तो जनक जी अपने उस स्वरूप में जागृत होकर ये बातें कर रहे हैं। इससे अगला श्लोक देखते हैं, उसी भाव से आप आगे देखिएगा। मया विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयमेष्यति मृदे कुंभो जले वीचि कनके कटकम यथा। मत्तो विनिर्गतम विश्वम, मत्तः मतलब मेरे द्वारा, मेरे से, विनिर्गतम मतलब निकला हुआ, विश्वम मुझसे ही निकला हुआ ये विश्व। ये सारा जगत कहाँ से आया? मैंने ही कल्पित किया। पहले कहा ओहो विकल्पितम विश्वम, ये कल्पना किसने की? वो मैंने ही तो की थी। तो ये किससे निकला है? ये मेरे से ही निकला है। स्वप्न का उदाहरण आप याद रख लिया करिए कि स्वप्न में जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, ये कहाँ से आ गए सारे लोग? ये मैंने ही कल्पना की है, ये मेरे ही स्वरूप है। सब लोग जितने भी दिखाई दे रहे हैं वहां, हजारों सैकड़ों, सपने में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो मैं ही तो हूँ। मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं सपना देखने वाला। उसी तरह से जगत में जो कुछ भी है ये सारा विश्व मुझसे ही निकला है। मया मत्तः विनिर्गतम विश्वम। इसका क्या होगा? मई लयम एष्यति, लयम एष्यति, लय को प्राप्त होगा, अर्थात मुझ में ही समा जाएगा। मई मतलब मुझ में ही समा जाएगा। कैसे समा जाएगा? जैसे मृदे कुंभो, कुंभ मतलब घड़ा, घड़ा बना मिट्टी से, और जब बड़ा निकलेगा तो क्या होगा? मिट्टी बन जाएगी। मिट्टी से निकला मिट्टी में समा जाएगा। उसी तरह से जले वीची ही, वीची मतलब लहर, लहर कहाँ से निकली? जल में से निकली, और थोड़ी देर उठेगी फिर कहाँ गिरेगी? जाके कहाँ समा जाएगी? जल में ही समा जाएगी। जल से ही निकली है, जल में ही समा जाएगी। उसी तरह से तीसरा उदाहरण, कनके कटकम। कटक का मतलब होता है आभूषण, कनक का मतलब होता है सोना। यथा जिस प्रकार, जिस प्रकार से सोने से आभूषण बनेगा और नष्ट होने के बाद वो सोना ही बन जाएगा, जल से लहर बनेगी
और समाप्त होने पर वो जल में ही समा जाएगी। मिट्टी से घड़ा बनेगा लेकिन टूटने के बाद वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। उसी प्रकार ये सारा जगत मुझसे ही बना था, मुझ में ही समा जाएगा। मत्ता विनिर्गतम और मई लयम एष्यति, मुझ में ही समा जाएगा, लय हो जाएगा। तो इस प्रकार से जनक जी ने एक और घोषणा कर दी। तीन तीन उदाहरण दोनों में दिए गए। यहाँ पे मिट्टी और घड़े का उदाहरण, आभूषण और सोने का उदाहरण, लहर और समुद्र का उदाहरण। पीछे दिया गया था रूप्यम शुक्तौ फणी रज्जौ, यानी सीपी में चांदी, रस्सी में सांप और जल जल उसमें सूर्य की किरणों में जल। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जितने भ्रम हैं, जो कुछ भी है, सबका उपादान कारण, सबका बनाने वाला मटेरियल मैं ही हूँ। मुझसे ही बने, मुझ में ही समा जाएंगे। तो इसलिए ये भ्रम मुझ में से ही उत्पन्न हुआ था, मुझ में ही समा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक और चीज, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला श्लोक ले लेते हैं। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति मे, ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगन्नाशेपि तिष्ठतः। अब अनुभव एक और हो रहा है, यहाँ जनक जी को एक और अनुभव हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये सारा विश्व मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझ में ही समा जा रहा है, ऐसा बार बार मुझ में उत्पन्न होकर मुझ में ही समा रहा है। लेकिन इसके उत्पत्ति को और नाश को देखने वाला तो मैं हमेशा ही बना हुआ हूँ, तभी तो मुझे पता चल रहा है। देखिए, मैं उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि कोई कहता है कि मैं एक समय ऐसा था कि बहुत दुखी था, और एक समय ऐसा था मैं बहुत सुखी था। दुखी और सुखी होना मेरा स्वभाव नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि दुखी और सुखी होना मेरा स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दुखी और सुखी होना मेरा स्वरूप होता तो मैं बदलता क्यों? मैं कभी दुखी कभी सुखी हुआ, इसका मतलब अपने दुखी होने का अनुभव भी मुझे हो रहा है, हुआ है, और अपने सुखी होने का भी अनुभव मुझे हुआ। तो जो दुखी हुआ था उसको मैंने देखा, जो सुखी हुआ था उस मैं को मैंने देखा। सुख और दुख को देखने वाला, सुखी और दुखी मैं को देखने वाला मैं ना तो सुखी हो सकता हूँ ना दुखी हो सकता हूँ। इसको बस समझने की जरूरत है। मैंने कभी अपने आप को ऐसा देखा, कभी वैसा देखा, तो ऐसा और वैसा को देखने वाला मैं नहीं हूँ, ऐसा और वैसा मैं नहीं हूँ, उन दोनों को देखने वाला मैं हूँ। कभी मैं गरीब था, कभी मैं अमीर था, कभी मैं छोटा था, कभी मैं बड़ा था, कभी मैं बच्चा था, कभी मैं जवान था। उन सब का ज्ञाता, उन सब का अनुभव करने वाला तत्व, उन सब के बारे में रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टर, वो कोई और है। वो बच्चा भी नहीं है, वो जवान भी नहीं है, वो बूढ़ा भी नहीं है, वो सुखी भी नहीं है, वो दुखी भी नहीं है, वो गरीब भी नहीं है, वो अमीर भी नहीं है, वो छोटा भी नहीं है, तो वो बड़ा भी नहीं है। तो क्या है? वो इन सब अनुभवों को देखने वाला, सबका साक्षी, सबसे अलग, सबसे परे परम तत्व है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरणा, वो अलग है। वो राम सहज प्रकाश रूप भगवाना,
नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। वो सहज प्रकाश रूप है, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। राम अर्थात आत्मा। तो राम कौन है, आत्मा कौन है? सच्चिदानंद है, सच्चित और आनंद। कैसे सच्चिदानंद? दिनेशा, दिनेश, सूर्य। तो सूर्य है तो इसका मतलब वहां पे रात्रि नहीं हो सकती। नहीं तय मोह निशा लवलेसा। सूर्य ने कभी रात्रि को देखा नहीं, सूर्य ने कभी अंधेरे को देखा ही नहीं। अंधेरे ने एक बार ब्रह्मा जी से जाके शिकायत कर दी। उसने कहा कि महाराज, हमने सूर्य का क्या बिगाड़ा है? सूर्य भगवान हमसे दुश्मनी रखते हैं। हम जहां भी बैठते हैं जाके हमें वो वहां से भगा देते हैं। तो सूर्य भगवान की पेशी हुई ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने कहा, अभी तुम इनको परेशान क्यों करते हो? ये भी मेरी ही रचना है, आप इनको रहने दो। तो बोले कि मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैं इससे दुश्मनी क्या करूंगा। तो सूर्य ने कभी अंधकार देखा ही नहीं, सूर्य में कभी मोह की रात्रि हो ही नहीं सकती, और लवलेश मात्र भी रात्रि नहीं हो सकती। जब रात्रि नहीं होती तो फिर ज्ञान का सवेरा भी नहीं होता। नहीं तय पुनि विज्ञान विहाना। मोह की रात्रि भी नहीं होती, ज्ञान का सवेरा भी नहीं होता। वो सहज प्रकाश रूप है जो रात्रि और दिन के होने का साक्षी है। रात्रि होती रहेगी, दिन होता रहेगा। सूर्य को ना रात्रि से कोई मतलब है, ना दिन के निकलने से कोई मतलब है। वहां तो हमेशा ही दिन है, वहां तो हमेशा ही प्रकाश ही प्रकाश है। उसी तरह से जो मैं आत्मा तत्व है, मैं आत्मा, वो कैसा है? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते। ज्योतियों का परम ज्योति, अंधकार से बिल्कुल परे, अंधकार से परम, अंधकार से परे, वो प्रकाश तत्व है। वो प्रकाश तत्व जिसमें ये सब कुछ अज्ञान के कारण भ्रम पैदा हो जाते हैं, और क्योंकि भ्रम हो जाते हैं तो वो उसी में जाके विलीन हो जाते हैं। मुझसे ही, मुझ आत्मा में ये सब कुछ प्रकट हुआ, मुझ आत्मा में सब कुछ लय हो जाएगा। तो इसका मुझसे कोई ना तो कभी मतलब था, ना कभी मतलब है, ना कभी होगा। उदाहरण बहुत सारे दिए, वो सारे उदाहरण हमने आपको बता दिए। अब इसके बाद कहते हैं कि लेकिन इन सब परिवर्तनों को देखता हुआ मैं हमेशा यहाँ बना रहा, तभी तो उनका वर्णन कर रहा हूँ। घड़ा बना, मैंने बनते देखा, टूट गया, मैंने फिर से मिट्टी में मिलते देखा। मिट्टी से घड़ा बना और फिर मिट्टी में मिल गया। इसका साक्षी कौन? इसका साक्षी मैं आत्मा। सोने से आभूषण बना, आभूषण को गला के फिर सोना बन गया। तो ना मैं सोना था, ना मैं आभूषण था, मैं इन दोनों का साक्षी था। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो गई है यहाँ पे आके। पहले हम कहते हैं कि परम तत्व सोना था, अब हम कहते हैं कि नहीं, सोना, सोने से आभूषण बना, आभूषण से सोना बना, दोनों का साक्षी तो एक परम तत्व उनसे परे है, उनसे भी परे एक परम तत्व है। दुख सुख से कोई परम पद, परम, दुख सुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। कबीरदास जी ने कह दिया था कि उस दुख सुख से परे कोई एक परम पद था, मैं तो उस परम पद का वासी हूँ, परम पद में समा गया। यहाँ भी कुछ वैसा ही है। कहते हैं कि ये सारे जगत के विनाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता, मैं वो परम तत्व हूँ, मुझको मेरा नमस्कार, मुझको मेरा नमस्कार। अहो, आश्चर्य है। अहम नमो मह्यम,
अहो अहम, वाह मैं कैसा मैं हूँ, मुझे मेरा नमस्कार, मुझे मेरा नमस्कार। देखिए अब इस तरह के श्लोक आएंगे, अभी अपने आप को नमस्कार करना शुरू कर दीजिए। नमस्कार करने वाला भी वही और जिसको नमस्कार हो रहा है वो भी वही। अहो अहम महो नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में, जिसका कभी विनाश नहीं होगा, इस सारे विनाश होने पर भी मेरा विनाश नहीं होगा। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सबका नाश होगा, सबका विनाश होगा, लेकिन मेरा नहीं होगा। जगत नाशे अपि तिष्ठतः, जगत के नाश होने पर भी जो बचा रहेगा, तिष्ठतः मतलब बैठा रहेगा, अपने स्थान पर ऐसा का ऐसा रहेगा। ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक सारे के सारे लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, गीता जी में कहा गया। 8वें अध्याय में इसका बहुत सुंदर वर्णन है, आप पढ़िएगा इसको। वहां पे कहा गया कि देखो, जब 1000 बार चारों युग बीत जाते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम, सहस्त्र युग 1000 बार दिव्य युग, यानी 1000 बार एक चतुर्युगी, इस तरह ये बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, फिर जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो सृष्टि को समेट के सब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, और फिर जब सुबह फिर दोबारा से उठते हैं। तो इतने इतने पीरियड के लिए एक बार सृष्टि होती है, इतने पीरियड के लिए प्रलय होती है। तो इस तरह से बार बार ब्रह्मा जी सोते और उठते रहते हैं, दिन रात ब्रह्मा जी के होते रहते हैं। 100 साल तक ब्रह्मा जी की आयु होती है, 100 वर्ष इस तरह से, और 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि भूया बार बार ब्रह्मा जी इस तरह से सृष्टि बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। लेकिन वहां पे आप देखिएगा 20वां श्लोक आएगा शायद, वहां पे कहेगा कि परस्तस्मास्तु भावो अन्यो अन्यो व्यक्तात् सनातन, अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन, 18वां श्लोक है शायद, कि इन सब सृष्टि और प्रलय से परे एक कोई और परम तत्व है, वो अव्यक्त तत्व, जो दिखाई नहीं देता ऐसा तत्व, उस ब्रह्मा से भी परे है। अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन, सनातन, जो सारे भूत प्राणियों के नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता। विनश्यत्स्व विनश्यन्त्वम, विनश्यत्सु अविनश्यन्त्वम, वहां पे कहा गया कि विनाशशील पदार्थों में अविनाशी बन के जो बैठा रहता है, उन सबके विनाश हो जाने पर भी वो बना रहता है। अच्छा, इन अविनाशी पदार्थों में भी वो बैठा रहता है, फिर भी इनका विनाश हो जाता है, लेकिन इनके नाम रूप का विनाश होता है, कि जो बाहरी आवरण है वो उनका विनाश होता है, उसके अंदर जो एक परम तत्व बैठा हुआ है उसका कभी नाश नहीं हो जाता, नहीं हो सकता। और वो परम तत्व कौन है? वो मैं हूँ। जनक जी ने कहा कि अहो अहम नमो मह्यम, आश्चर्य है, मुझे मेरा नमस्कार है, कि इतने सारे चीजों के नाश हो जाने पर, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबका नाश हो जाएगा, फिर भी मैं बना रहूंगा, ऐसा मैं परम तत्व, मुझे मेरा नमस्कार। तो आप बिल्कुल उसी तत्व, उसी स्थिति की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अविनाशी तो तद विद्धि ये न सर्वमिदम ततम, जिसके द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है, तुम उसी को अविनाशी समझो। दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 17 है, विनाशम व्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति,
उसका कोई विनाश करने में समर्थ ही नहीं है। उस अविनाशी का विनाश कोई कर ही नहीं सकता। उसके आधार में जितनी सृष्टि हुई, सबकी उत्पत्ति होगी, सबका प्रलय होगा। भूत्वा भूत्वा प्रलयते, बार बार होके बार बार प्रलय हो जाएगी। लेकिन परस्तस्मात् भावो अन्यो, उनसे परम भाव, परम तत्व एक और है, अन्य है, और वो परम तत्व मैं हूँ। यहाँ पे जनक जी की घोषणा है। फिर देखिए आगे, इससे श्लोक नंबर 14 में भी देखिए वही भाव आगे भी चल रहा है। अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वम यद्वांग मनस गोचरम। तो कहते हैं कि एक इससे पहले श्लोक नंबर 12 भी कर लेते हैं। 12 नंबर बीच में मेरे से मिस हो जाते हैं। श्लोक नंबर 12, अहो अहम नमो मह्यम एको हम देहवानपि क्वचिन्न गंता न गंता व्याप्य विश्वमवस्थितः। अर्थात अहो अहम नमो मह्यम, अहो मैं कैसा मैं हूँ, मुझे मेरा नमस्कार। एको हम देहवान अपि, मैं देहधारी होने के बावजूद भी एक ही हूँ। लिखता तो मैं शरीरधारी हूँ, लेकिन वास्तव में मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं शरीरधारी जो दिखाई दे रहा हूँ, देहवान, इस देह से संबंधित नहीं हूँ। मैं तो एक तत्व हूँ जो सभी कण कण में समाया हुआ हूँ। मैं वो तत्व हूँ, और इन देहों के नाश होने पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं वो तत्व हूँ। एको हम देहवान अपि, तो इसलिए क्वचित न गंता न आगंता। तो इस प्रकार से ना तो कभी मैं कहीं भी जाता हूँ, ना कहीं से कभी आता हूँ। कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो? कहीं से नहीं आए, कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं थे, यहीं हैं, और यहीं रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो ये जो अमरत्व का अनुभव है, ये जो अनुभव है ना, ये अमरता का अनुभव है, मोक्ष का अनुभव। वेद जीवों को क्या कहता है? वेद कहता है कि आप अमृतस्य पुत्रा हो, अमृत के पुत्र हो। तो क्या हो फिर? अमृत ही हो। तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता। तुम वो हो, वो तत्व हो जिसका कभी नाश नहीं है। तुम अमर हो। तो ये अमरता का अनुभव कैसे हो? ऐसे ही होता है कि जब अपने स्वरूप की पहचान होती है तो आप अमर हो जाते हैं। अब कोई आपको मार सकता है? तो अब कोई किसी को मार सकता है क्या? वो कहता है कि मैं कण कण में समाया हुआ हूं। कोई भी एक लेश मात्र भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे मैं नहीं हूं। तो इसलिए मेरे आने और जाने का कहीं कोई स्कोप ही नहीं है। ना कहीं जा सकता हूँ, ना कहीं आ सकता हूँ। ना मैं कहीं जा रहा हूँ, ना मैं कहीं आ रहा हूँ। जाने आने वाला नहीं हूँ, मैं रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे वही बात कही कि ना तो मैं क्वचित न गंता न आगंता व्याप्य विश्वमवस्थितः। व्याप्य विश्वम, विश्व में व्याप्त होकर, अवस्थितः यानी मैं ऐसे स्थित होकर बैठा हूँ। मैं विश्व के कण कण में व्याप्त होकर बैठा हूँ। मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिनः, भगवान ने कहा गीता जी में 9वें अध्याय में कहा कि मैं सारे जगत में बैठा हूँ, सारे जगत में कण कण में समाया हुआ हूँ। मया ततम इदम सर्वम, ये सारे जगत में मैं समाया हुआ हूँ। अव्यक्त मूर्ति नाम, मेरे अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये जगत समाया हुआ है। व्यक्त मूर्ति से तो नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ व्यक्त होगा, जहाँ साकार हो जाएगा, वहाँ एक देशीय हो जाएगा, सर्वव्यापक नहीं हो सकता।
तो सर्वव्यापक अर्थात अव्यक्त रूप से मैं सारे जगत में समाया हुआ। वहां पर कहा कि मैं सारे जगत में समाया हूं और ये सारा जगत मुझ में समाया है। मुझे याद आ रही है एक देवराह बाबा के बारे में मैंने पढ़ा था। वो कहते थे, किसी ने पूछा कि आप, उनकी आयु का किसी को अंदाजा नहीं था। कोई कहता है 900 साल जिए, कोई कहता है कितने साल जिए। ऐसे बाबा, ऐसे योगी, उनसे किसी ने आत्मा के बारे में प्रश्न पूछा कि आपको अपने आत्मा का अनुभव हो गया? तो उसने कहा कि देखो, ये जो शरीर देख रहे हो ना, आप समझते हो इसके अंदर आत्मा है? नहीं, आत्मा के अंदर शरीर है। बहुत सुंदर बात लगी थी मुझे उनकी ये वाली बात। कहते थे कि शरीर के अंदर आत्मा है, ठीक है, लेकिन आत्मा के अंदर शरीर है सारे। मुझ आत्मा के अंदर ये सारा जगत है। उस जगत के अंदर आत्मा है, सारे शरीरों के अंदर आत्मा है। ये आत्मा और शरीर का संबंध है। तो कहते हैं कि मैं सारे जगत में व्याप्त होके इस तरह से बैठा हूं, सारे जगत में व्याप्त होके बैठा हूं, तो इसका मतलब शरीर के अंदर तो आत्मा के रूप में बैठा ही हूं। तो ये शरीर किसके अंदर बैठा है? शरीर भी आत्मा के अंदर बैठा हुआ है। शरीर का अधिष्ठान भी आत्मा। उस अधिष्ठान के ऊपर ये शरीर बनेंगे, बिगड़ेंगे, मिटेंगे, बदलेंगे। ये सारा जगत इस तरह से चलता रहेगा, लेकिन उसके अंदर एक जो अधिष्ठान रूप से आत्मा है, अधिष्ठान रूप से परमात्म तत्व है, वो ऐसा का ऐसा सर्वव्यापक, सर्वव्याप्त रूप से बना रहेगा। नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोयम सनातनः, गीता जी ने कहा। नित्य सर्वगतः, नित्य रहने वाला, किसी भी काल में मिटने वाला नहीं, नित्य। सर्वगतः, सर्वव्यापक। सर्वगतः को तोड़कर देखे तो इसका मतलब हो गया कि सर्व जगह गया हुआ। गतः मतलब गया हुआ, सब स्थानों पे पहले से गया हुआ है, अब कैसे जाएगा? तो इसलिए नागंता, न आगंता, आने वाला भी नहीं, क्योंकि आएगा तो कहीं ऐसी जगह पे आएगा जहां वो पहले से ना हो। तो वो सब जगह पे पहले से ही विद्यमान है। और वो तत्व कौन? जनक जी कहते हैं, वो तत्व मैं आत्मा, मैं। तो उन्हें अपने उस स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो अब वो अमर हो गए। इसके बाद यही ज्ञान, ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, ज्ञान के बिना अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? वो यही ज्ञान है, तत्वमसि, वही तुम हो, ये ज्ञान है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यही ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि, यही ज्ञान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यही ज्ञान। ये जो वेदों के महावाक्य है ना, बस यही ज्ञान है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है तो वो अमर हो जाता है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है तो वो फिर कभी मिट नहीं सकता, बदल नहीं सकता। अहो अहम नमो मह्यम, एकोऽहम देहवानपि, क्वचिन्न गंता न गंता, व्याप्त विश्वमवस्थितः। फिर कहते हैं, अहो अहम नमो मह्यम, दक्षो नास्ति न मत्समः, असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम्। अहो, मुझे मेरा नमस्कार। मैं कितना आश्चर्यमय हूँ, मुझे मेरा नमस्कार। मेरे समान यहाँ कोई दक्ष नहीं है, मेरे समान यहाँ कोई कुशल नहीं है। पीछे कहा था कि किसी कुशलता के कारण अब मुझे भगवान का दर्शन होने लगा, है ना। किसी कौशल के कारण परमात्मा विलोकित है, परमात्मा दिखाई देता है। उसी तरह से वही कहते हैं कि अब मेरे समान दक्ष, मेरे समान कुशल कोई नहीं है। कैसे? ये कौशल क्या है कि
मेरे शरीर से अलग ये विश्व, असंस्पृश्य, जो शरीर को बिना छुए, इस शरीर के द्वारा मैंने सारे विश्व को धारण कर लिया। यानी इस शरीर ने मुझे नहीं छुआ, मैं वो तत्व हूं जो इस शरीर से अनासक्त रहता हुआ इस सारे विश्व को भी धारण कर रहा हूं। इस शरीर को और विश्व को धारण कर रहा हूं, लेकिन मैं उससे अनासक्त हूं, उससे असंग हूं, असंस्पृश्य। ये शरीर भी मुझे नहीं छू सकता और ये संसार भी मुझे नहीं छू सकता। मैं वो तत्व हूं और मैंने इस संसार को धारण किया। धारण कैसे किया? गीता जी में फिर कहा 7वें अध्याय में कि जो अपरा प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति, उसमें 5 तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्व हैं। लेकिन एक अपरा के अलावा एक परा प्रकृति है। अपरेयम तस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। इस अपरा प्रकृति के अलावा एक तुम मेरी परा प्रकृति को भी जानो। तो वो परा प्रकृति कैसी है कि जीव भूताम, वो जीव बन के बैठी है शरीरों में। और क्या है? ये इदम धार्यते जगत। जीव भूताम महाबाहो ये इदम धार्यते जगत। वो जीव बन के जो बैठी है ना, वो सत्ता, उसी ने इस सारे संसार को धारण किया है। कैसे धारण किया हुआ है, उस धारण करने का अर्थ क्या है, इसके अलग अलग तरह के मतलब हो सकते हैं। सबसे सरल मतलब मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल जो समझ में आने वाला प्रैक्टिकल अनुभव है, कि मैं यहाँ बैठा, मुझे एक सोफे ने धारण किया हुआ है। इस सोफे को फर्श ने धारण किया हुआ है। इस जमीन को इस प्लॉट ने, इस मकान ने धारण किया हुआ है। इस मकान को इस शहर ने धारण किया। इस शहर को विश्व ने, भारत ने, विश्व ने, और पृथ्वी ने, और ब्रह्मांड ने। इस तरह से सोचते चले जाइए। अंत में उस सारे ब्रह्मांड को किसने धारण किया? उस सारे ब्रह्मांड को मैंने अपनी कल्पना से धारण किया। ये सब कौन बता रहा है कि किसको किसने धारण किया, कैसे किया, क्या किया, ये कौन है, ब्रह्मांड क्या है, मिल्की वे क्या है, और कौन कौन सी आकाश गंगाएं हैं? ये सारा का सारा मैंने धारण किया, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से धारण किया। और उस ज्ञान को और अज्ञान को भी धारण करने वाला जो परम तत्व है वो मैं हूं। तो इसलिए सारे जगत को धारण मैंने किया। तो इन्होंने इस तरह से कहा कि मैंने इस विश्व को कब से धारण किया हुआ? कहते चिरकाल से, चिरम धृतम, चिरकाल से धारण किया हुआ है। बहुत अनंत कालों से मैंने इस विश्व को धारण किया हुआ है। अगर आप ध्यान से सोचें तो इस जगत को धारण किसने किया? आत्मा ने किया। कैसे किया? कल्पना करके किया। उस कल्पना में सारे जगत को धारण किया। और जैसे ही अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, उस स्वरूप का ज्ञान होते ही सारा का सारा लीन हो गया, विलीन हो गया, लय हो गया। और किसमें लय हो गया? वो मुझ में ही लय हो गया। तो बस इसी नोट पे आज यहाँ छोड़ेंगे। और अगली बार फिर अगले सैटरडे संडे को, अगर भगवान की इच्छा हुई, भगवान की प्रेरणा से, फिर दोबारा से बैठेंगे और इन्हीं सूत्रों को कुछ और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए राम अमित गुण सागर, ताह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम।